इनोवेटिव तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको तर्क शक्ति के साथ साइंस को पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? फिलहाल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे पिछले दिन, ये पिछले दिन का जो अपना टॉपिक था वो था क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में मैं जो आपको बातें पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी को हम लोग कितना लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा के बराबर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने निकाला था क्या कि जो अपना आई डॉट आई होगा, या जे डॉट जे होगा, या के डॉट के जो होगा वो किसके बराबर में होगा? सेम वाला 1 के बराबर में। और अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, आई डॉट जे, या फिर ले जे डॉट के, या फिर ले के डॉट आई, ये सब चीजों का आंसर कितना आता था? 0 आता था। आपको याद होगा ये बात? अगर आपको इतना बात याद होगा तो मैंने आपको एक बात और बताया था कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास क्या? x2y प्लस y2j और प्लस कितना? z2k, तो इस दोनों का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है a डॉट b, तो हम लोग कितना लिखते हैं? x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना? z1 z2। इतनी बातें मैं आपको पिछले दिन तक पढ़ाया हुआ था, और इन बातों में मैं आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास गिवन है, कोई वेक्टर r इक्वल टू मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, तो इसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर। और यहां से अगर हमको वेक्टर ए इस तरीके से दे दिया जाए, वेक्टर बी इस तरीके से दे दिया जाए, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बी का भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, एक्स वाई जेड पता रहे तो, और ए डॉट बी भी आपका निकल जाएगा। जब ए पता चल जाए, बी पता चल जाए और ए डॉट बी पता चल जाए, तो इस कहानी में जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखिए कि cos थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा? ए डॉट बी अपॉन कितना? ए बी। हमको ए पता है, हमको बी पता है, हमको ए डॉट बी पता है, और जब ये तीनों चीज अपने को पता रहेगा तो अपन यहां से क्या करेंगे? थीटा का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इतने पूरे कहानी के बेस पर आज हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करके और इसका केस एनालिसिस करेंगे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तब क्या होगा, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा तब क्या होगा। इस सारे कहानी के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना। तो देखिए कि सबसे पहले हम देखें क्या कि ए डॉट बी कितना है? ए बी कॉस थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हम लोग कुछ बातों का डिस्कस करेंगे क्या कि अगर अगर क्या हो, पहला नंबर केस कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि अगर ये दोनों वेक्टर जो हो सो क्या हो? एक दूसरे पे कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होगा, जो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो होगा, ये कितना होगा? थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। मेरे भाई अगर वेक्टर ए तुम्हारा कुछ ऐसा है और वेक्टर बी तुम्हारा कुछ ऐसा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री। इसको बोलेंगे क्या? वेक्टर ए, और इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बी। तो देखो कि अगर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो हम लोगों को अगर ए डॉट बी लिखना होगा तो हम लोग ये पढ़े हैं क्या कि जो ए डॉट बी होता है अपना, ये कितना होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर में। थीटा के जगह पर हम लोग कितना डालेंगे? थीटा के जगह पर हम लोग कितना डालेंगे? अब कॉस कितना डिग्री?
cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो a डॉट बी इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा टर्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब ये 0 आ गया तो इसको याद कैसे रखेंगे कि a डॉट बी, देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, a डॉट बी कितना हो जाए, 0। तो अगर कभी a डॉट बी 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे बात किया जाए कि अगर कभी भी इफ टू वेक्टर्स अगर कहा जाए क्या कि आपका जो दो वेक्टर्स है ये कैसा रहे, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर कैसा रहे, परपेंडिकुलर रहे, तब जो है देन देयर डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट भी कितना, 0 के बराबर में। ये बात आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी देखते हैं। तो याद क्या रखना है कि अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर में। और आपको यही बात याद रखना है क्या कि परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0, और ए डॉट बी 0 है मतलब क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, कहेगा क्या कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू कुछ भी दे दिया, xi कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप, ये आपको दो वेक्टर दे दिया। कहा क्या कि ये दोनों जो है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, x का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। x कहां पर है, यहां पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। तो ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका एक ही मतलब निकल के आता है क्या कि जो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो कितने के बराबर में होगा, 0 के बराबर में। अब ध्यान से देखना कि अपने पास जो वेक्टर ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2y माइनस 3j और प्लस कितना, 4k। और जो वेक्टर बी आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, xi कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर हमको a डॉट बी निकालना हो तो a डॉट बी निकालने के लिए आपके पास क्या है फॉर्मूला, x1 x2 प्लस कितना y1 और प्लस कितना z1। जरा सा देखो तो कि अगर हमको a डॉट बी निकालना पड़ जाए तो x1 x2 यानी कि 2x हो जाएगा कि नहीं, 2 इंटू कितना, x1 के जगह 2 और x2 के जगह क्या, y1 y2। तो y1 के जगह पर कितना है -3 और y2 के जगह पर कितना है प्लस z1 z2, 4 और इंटू कितना -3। आप देखेंगे कि आपको जो a डॉट बी का वैल्यू मिलेगा ये 2x माइनस 12 और माइनस 12, जो कि a डॉट बी किसके बराबर में हो जाएगा, 2x माइनस किसके बराबर में, 24 के बराबर में। अब अपना सिचुएशन क्या कह रहा है कि a डॉट बी कितना होना चाहिए, a डॉट बी का वैल्यू कितना आया भाई, 2x माइनस कितना 24 इक्वल टू कितना, यहां से कितना मिल जाएगा, 2x इक्वल टू कितना और x इक्वल टू कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं? तो जब भी आपसे कह दे क्या कि दो वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसका मतलब एक ही बात निकल के आता है क्या कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो भाई यहां पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाले और डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर दिए, काम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है? देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला केस देखिए आप कि अगला केस कैसे आपसे पूछेगा, कहेगा क्या कि इफ टू वेक्टर, क्या कहेगा आपसे, इफ टू वेक्टर, जो आपका दो वेक्टर है आर पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन कैसा रहे, सेम डायरेक्शन में रहे।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब बेटा तुमको कभी पढ़ाए थे कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। देखिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या बोला था आपको कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करिए कि पैरेलल शिफ्ट करके इसको हेड से हेड को या टेल से टेल को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको दो एंगल दिखेगा, एक ये वाला और एक, दोनों में जो छोटा हो उसको ले लेना है और बड़े वाले को क्या करना है? छोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए कि जो दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, इस दोनों के बीच के एंगल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो तो ये वाला है ना छोटा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो छोटा घटते घटते कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसीलिए दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। आप देखिएगा कि अगर यहां पर हम लोग बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए तो क्या बोला है कि टेल से टेल मिला रहे, और जो छोटा एंगल होगा वही क्या होगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो जो सबसे छोटा एंगल है वो कितने का? 0 डिग्री का। अब यहां से बढ़ते जा रहे हैं तो अंदर वाला एंगल है, बढ़ते बढ़ते कहां पर आ गए? 90 डिग्री पर। बढ़े अभी भी ऊपर वाला ही छोटा है, यहां पर आ गए अब कितना? दोनों बराबर हो गया। अब किसको ले? किसी को भी ले ले, 180। लेकिन अब यहां से जैसे ही घुमाएंगे अब छोटा कौन सा हो गया? ये 180 से क्या है? कम है। तो 180 से कम है तो इसका मतलब कि दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल कितना डिग्री और मैक्सिमम एंगल कितना? 180 डिग्री। क्योंकि 180 से ज्यादा होने का कोशिश कर रहे हैं तो छोटा हो जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है। और आप देखिएगा क्या कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो फिर से हम लोग आएंगे डॉट प्रोडक्ट पर। हम लोग जानते हैं क्या कि जो ए डॉट बी आपका होता है वो कितना होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर में। अब देखो कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू हो जाए कितने के? ए बी के, और कॉस थीटा के जगह पर कितना? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना? 1। तो ये कितना रह जाएगा? ए बी। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर में हो जाए तो दोनों कैसा रहेगा? सेम डायरेक्शन में रहेगा, पैरेलल रहेगा। वैसे आप देखिएगा कि पैरेलल होने के लिए अगर दो कंडीशन आपको देखना है क्या कि इफ ए डॉट बी जो है इक्वल टू कितना हो जाए? ए बी के। इसका मतलब होता है क्या? दैट इज द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों जो है वो कैसा है? आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों किस में है? सेम डायरेक्शन में है। लेकिन आपको याद होगा, अगर कल मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, है ना? मल्टीप्लीकेशन किसका किसका? स्केलर का और इनटू क्या? वेक्टर का। आपको याद होगा कि अगर r इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर r लिखते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड जो है वो m टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बताए थे कि नो इफेक्ट ऑन क्या? डायरेक्शन, कि डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप देखिएगा ध्यान से कि अगर आपके पास दो वेक्टर रहे और दो वेक्टर में क्या हो? इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास क्या? x1i प्लस कितना? y1j और प्लस कितना? z1k, और दूसरा वेक्टर दिया रहे वेक्टर बी इक्वल टू क्या? x2i प्लस y2j और प्लस कितना? z2k, और आपसे कहे क्या कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या कहे कि ये दोनों वेक्टर जो है सो आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों किस में है? सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होता है केवल और केवल क्या कि जो आपका x1 बाई x2 होगा वो y1 बाई y2 के बराबर में हो जाएगा, और वही z1 बाई z2 के बराबर में हो जाएगा। केवल आप ये कंडीशन निकाल दीजिएगा तो आपका दोनों सेम डायरेक्शन निकल जाएगा। कहिएगा कैसे मान लूं? कहिएगा कैसे मान लूं? तो जरा सा ध्यान देना। मान लेने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते। मान लो क्या कि दो वेक्टर है अपने पास, दो वेक्टर है अपने पास,
दो वेक्टर में क्या मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि एक वेक्टर है मान लीजिए 2y प्लस 3j और प्लस कितना 4k, और एक दूसरा वेक्टर जो b है इसको मान लो कितना 4i प्लस 6j और प्लस कितना 8k। ये दो वेक्टर है और आपको देखना है कि ये दोनों में आप देखिए ध्यान से कि x1 के जगह पर कितना है 2, y1 के जगह पर कितना है और z1 के जगह पर कितना है। आप ध्यान से देखिए x2 के जगह पर कितना है, y2 के जगह पर कितना है और z2 के जगह पर कितना है। आप यहां से देखिए कि x1 बाई x2 जो है ये y1 बाई y2 के है और ये z1 बाई z2 के है। कैसे? तो ये 2/4, ये 3/6, ये 4/8 और सारा किसके बराबर में है 1/2 के। तो इसका मतलब सीधा सीधा पता चलता है अपना ये कंडीशन जो आपने रटवाया इससे ये बात सीधा सीधा पता चलता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या पता चलता है सीधे सीधे कि ये दोनों किस में है सेम डायरेक्शन में। कैसे मान ले कि सेम डायरेक्शन में है? जरा सा ध्यान से देखो कि वेक्टर बी में से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें, अगर हम लोग वेक्टर बी में से क्या करें 2 कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 3j और प्लस कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ध्यान से देखो कि ब्रैकेट के अंदर में जो है वो तो वेक्टर ए है, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा कि जो वेक्टर बी हो गया वो 2 टाइम्स क्या हो गया वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए में एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किए तब क्या बना वेक्टर। इसका मतलब कि बी का मैग्नीट्यूड ए का डबल हो जाएगा लेकिन इसके डायरेक्शन पर कोई फर्क। इसका मतलब ए और बी दोनों का डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको जब भी बोला जाए कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर में हो जाए तो भी दोनों किस में सेम डायरेक्शन में। या फिर आपको शॉर्टकट में निकालना हो तो क्या करिए x1 बाई x2, y1 बाई y2 और z1 बाई z2 को इक्वल कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर ऊपर वाला कहानी आप a डॉट बी इक्वल टू ए बी करके दिखा दो तब मान जाए। तब देखो कि एक तो इस तरीके से तो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये दोनों किस में है आर इन किस में सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। अब कहोगे कि सर आप तो अभी बता रहे थे क्या कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ए डॉट बी किसके बराबर में होना चाहिए ए बी के बराबर में। जरा सा इससे भी काम कर लेते हैं। देखो वो दोनों वेक्टर के बारे में हमको नहीं पता कि सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है कि क्या है नहीं है, इस सब के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। हम चाहते हैं क्या कि इस सिचुएशन से हम इसको सेटिस्फाई करवाएं, इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं। बात समझ में आ रहा है? तो जब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए कि क्या होगा। देखिए कि आपके पास वेक्टर ए जो दिया हुआ है ये वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 2y प्लस 3j और प्लस कितना 4k। आपके पास जो वेक्टर बी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 4i प्लस कितना 6j और प्लस कितना 8k। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर a डॉट बी निकालना है मेरे भाई तो a डॉट बी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हो x1 x2 प्लस कितना और प्लस कितना। जरा सा देखो x1 के जगह 2 और x2 के जगह कितना प्लस 3 इंटू कितना प्लस 4 इंटू कितना, ये कितना हो जाएगा 8 18 और 32, 32 8 40 10 50 8 58। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है तो कितना लिखेंगे रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर कितना है प्लस प्लस कितना हो जाएगा 16 9 25 और 4 29। ठीक है। अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना है तो कितना लिखेंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा 64 और 36 100 और 116। ठीक है। कितना हो जाएगा ये रूट अंडर 116। जरा सा ध्यान से देखना कि इसको हम लोग 116 को 4 इंटू 29 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा कहां और रूट अंडर कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा सा ध्यान से देखना कि अब हमारा सिचुएशन क्या कह रहा है। हमारा सिचुएशन कह रहा है ये कि अगर a डॉट बी जो है वो ए बी के बराबर में हो जाए तो हम मान लेंगे क्या कि दोनों किस में है
सेम डायरेक्शन में है। ए डॉट बी कितना आया है 58 है ना, ए का वैल्यू कितना आया है 29 और बी का वैल्यू कितना आया है, ये बताओ कि √29 और √29 मिलके कितना हो जाएगा, और इनटू कितना कितना हो गया, दोनों बराबर आ गया क्या, ए डॉट बी किसके बराबर में हो गया, इसका मतलब क्या कि दोनों किस में है, तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं सेम डायरेक्शन प्रूफ करने के लिए। क्या कि या तो जो सबसे आसान तरीका है वो है क्या कि आप x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2 कर लें, या तो आप क्या करें कि ए डॉट बी को ए बी के बराबर में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस कहानी में देखिए कि b इक्वल टू जो है तो 2 टाइम्स वेक्टर ए आया, तो ये तो वैसा ही कहानी लग रहा है जिस जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन पर कोई फर्क, मतलब जो बी का डायरेक्शन होगा वही ए का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि ये आप कैसे कर दिए थे सर, है कि नहीं, ये आप कैसे कर दिए थे, तो यहां से देखो कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वेक्टर बी बाई वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा, और ये क्या है कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वेक्टर बी x2 x1 x2 y2 z2 और ए क्या x1 y1 z1, x1 बाई x2 y1 बाई y2 z1 बाई, या रेसिप्रोकल करके भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पूरी कहानी थी किसकी, जब दो वेक्टर किस में हो सेम डायरेक्शन में। अब इसी पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कहेगा क्या कि इफ आपसे कहेगा क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू कुछ भी दे दिया 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी के बारे में कह दिया आपसे क्या कि कुछ भी मान लीजिए 21i कैप प्लस yj कैप और प्लस में दे दिया आपसे कितना 12k कैप, कह दिया क्या कि ये जो है सो आर इन सेम डायरेक्शन है, आर इन सेम डायरेक्शन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कह दिया कि आर इन किस में है सेम डायरेक्शन में, तो देन फाइंड क्या चीज, देन फाइंड y का वैल्यू क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में तो तुम दो काम करो, क्या सब कर सकते हो, या तो a डॉट बी इक्वल टू किसके बराबर में ए बी के बराबर में करिए, तो पहले वो करते हैं उसके बाद आसान वाला करेंगे। तो देखो कि अगर a डॉट बी निकालोगे, अगर a डॉट बी निकालोगे तो a डॉट बी क्या निकलेगा, ध्यान देना x1 x2 7 इंटू 21 प्लस y1 y2 माइनस 3 इंटू कितना और प्लस z1 z2 4 इंटू कितना इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a निकालोगे तो ये कितना निकलेगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस कितने का स्क्वायर। हम लोग कर क्या रहे हैं a डॉट बी इक्वल टू कितने के ए बी के, a डॉट बी यहां निकाले इक्वल टू के जगह इक्वल टू, a के जगह ये निकाले और b के जगह जो आप लोग निकालिएगा वो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना 12 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे तो y में ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से बेहतर रहेगा क्या कि आप सीधे रेशियो लीजिए। देखिए कितना पढ़ाए हैं आपको, दूसरा मेथड क्या पढ़ाए हैं, तो दूसरा मेथड क्या पढ़ाए कि x1 बाई x2 इक्वल टू कितना होना चाहिए y1 बाई y2 और इक्वल टू कितना होना चाहिए z1 बाई, तो देखो x1 के जगह पर कितना, इसके जगह पर कितना, y2 के जगह पर कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और z1 के जगह पर कितना और इसके जगह पर कितना, किसी को भी बराबर कर लो। देखो इतना को ही बराबर कर लो, इतना को अगर बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 7 से कट जाएगा 3 बार में इक्वल टू कितना -3 बाई कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो y इक्वल टू कितना, यही तो निकालना था। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरी बातें जो है सो आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अब इसी में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछना रहेगा तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा क्या कि अगर इफ
वेक्टर ए इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आपसे दे दिया क्या, मान लीजिए 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप और प्लस ए माइनस बी टाइम्स क्या, के कैप आर इन सेम डायरेक्शन। क्या कह दिया कि ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। अब देखो इसको बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। कैसे बनेगा तो जरा सा ध्यान देना कि क्या कह रहा है कि वेक्टर ए एंड बी जो है वो किस में है, आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के लिए मैंने क्या सिखाया है कि x1 बाई x2 ए प्लस बी बाई 4 इक्वल टू y1 बाई y2 5 बाई 10 और इक्वल टू z1 बाई 3 अपॉन ए माइनस। तुम देखो ध्यान से कि इस पूरे कहानी को लोगे तो एक इक्वेशन बनेगा और इस पूरे कहानी को लोगे तो 2 इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। निकालो। हमारी बहन नहीं आई दीक्षा, कहाँ रह गई तुम्हारी बहन, तबीयत ठीक नहीं है। A4 और B का वैल्यू आ गया। चलो देखते हैं, देखो क्या आया है। देखिए तो जब आप पहले 2 को लीजिएगा तो इस 5 को काट लीजिए 2 से। A प्लस बी बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 2A प्लस 2B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए 2A प्लस 2B इक्वल टू कितना 4। और इस दोनों को ले लो तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन ए माइनस कितना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको बोल दो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल दो क्या इक्वेशन सेकंड। अब देखो कि सेकंड में इसमें कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 काम कर सकते हैं क्या, कि या तो 2 कॉमन करके काट दीजिए, तो 2 कॉमन करके उस साइड भेज दीजिएगा तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अरे यार ऐसे देख, a प्लस बी इंटू 2 इक्वल टू कितना 4, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया। तो आप ध्यान से देखिए कि a प्लस बी इक्वल टू 2 है, कितना है a प्लस बी इक्वल टू, और a माइनस बी इक्वल टू है कितना, दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस क्या सेकंड, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, a का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो 4 डालोगे उधर आएगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा। कितने लोगों का सही था, चलिए कुछ जनसंख्या सही था, ऐसे ही सवाल बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो कि थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। 2 कहानी सीखे क्या, कि जब भी कहे क्या कि 2 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या
कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब कि ए डॉट बी किसके बराबर में हो जाएगा, ए बी के बराबर में, या फिर x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन के लिए एक चीज और इसमें आपको करेक्ट करना है कि x1 बाई x2 y1 बाई y2 z1 बाई z2 सेम डायरेक्शन में भी होगा। और आप जानते हैं कि अगर ये टर्म जो है तो कैसा आए, पॉजिटिव आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर यही नेगेटिव टर्म आ जाता तो माइनस साइन का मतलब मैं क्या बताया हूं, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस सब का जो रेशियो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव भी आना चाहिए साथ ही साथ में, तब किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ये बात को हम लोग यहां पर नोट करेंगे कि x1 बाई x2 y1 बाई y2 इक्वल टू z1 बाई z2, और ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाकर के दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। थीटा किसके बराबर में, 0 डिग्री। लेकिन अगर दोनों वेक्टर किस में रहे, अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान देना अब यहां से। तीसरा केस, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये दोनों किस में रहे, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों किस में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। देखो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर ऐसे तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या करिए, पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल से टेल को, दोनों एंगल बराबर है, छोटा वाला लेना रहता है, लेकिन दोनों बराबर है तो क्या करिए, कोई सा भी ले लीजिए। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब सीधा सीधा थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखना ध्यान से कि अगर हमको ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा निकालना है, ए बी कॉस थीटा निकालना है, तो हम लोग ए डॉट बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा के जगह पर कितना, 180 डिग्री। और अगर मेरे भाई तुमको पता हो कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये ए डॉट बी किसके बराबर में हो जाएगा, -1 के बराबर में नहीं, माइनस ए बी के बराबर में हो जाएगा। तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो दोनों वेक्टर है वो किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। या अगर आपको दिया हुआ है क्या कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 कितना k कैप, और अगर वेक्टर बी इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस कितना z2 k कैप, और ये दोनों वेक्टर में अगर x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2 और इक्वल टू z1 बाई z2 हो जाए, और ये सारा का सारा किस में हो जाए, ये सारा का सारा कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन किसमें, आर इन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है। इक्वल टू अगर पॉजिटिव आए तो सेम डायरेक्शन, इक्वल टू अगर नेगेटिव आए तो तुम ऐसे ही सोचो कि क्या बोले थे कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर्स। तो माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। आप ऐसे ही सोचिए कि ए बाई बी जो आ जाएगा यहां से वो कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब x1 बाई x2 कैसा, इसका मतलब y1 बाई y2 भी कैसा, और इसका मतलब z1 बाई z2 भी कैसा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से वेक्टर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बनते भी हैं, खास करके परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है। एक आध क्वेश्चन और देखा जाए, है ना। चलिए तो एक आध क्वेश्चन अब रैंडमली देखा जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि कह रहा है क्या कि इफ आपसे दिया हुआ है क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j माइनस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू
वेक्टर बी इक्वल टू 2 अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसको 3 को और 4 को बना दीजिए आप, इसको बना दीजिए 6 और इसको बना दीजिए 8 के कैप। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड अल्फा। अब क्या करना है आपको, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जरा सा बनाइए, सोच करके अच्छे से बन जाएगा। दोनों कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ए डॉट बी किसके बराबर में करना है, हो जाएगा, काम करो। चलो बनाऊ मैं। देखो, सीधे से क्या पढ़े हुए हो, कि ए एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब सिंपल सा बात क्या, कि जो ए डॉट बी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और ए डॉट बी क्या लिखते हैं, x1 x2 प्लस y1 और प्लस कितना z1। ये कितने के बराबर में, x1 के जगह पर कितना है और x2 के जगह पर कितना है, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस y1 y2 3 इंटू कितना, और प्लस z1 z2 का मतलब कितना हुआ, -4 इंटू कितना, -8 इक्वल टू कितना। देखो ये हो गया कितना, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18 और प्लस 4 8 जा कितना 32 इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से देखिएगा कि लिखिएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 और 32 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60। 18 और 32 कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना 0। 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा -50। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा सा सोचो, जिंदगी में कभी स्क्वायर टर्म का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या, है नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे कि अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी कभी पैरेलल नहीं होगा। क्यों, कि स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर टर्म ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इस बात को हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो अल्फा स्क्वायर है ये क्या होगा, ये कैसा होगा, तो ये होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, लेकिन ये है क्या लेस देन 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए वेक्टर ए और बी पैरेलल नहीं होगा। तो फॉर, यहां पर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ अल्फा वेक्टर ए नेवर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
कि अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए ए और बी कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा सा ध्यान से देखना। x1 बाई x2 1/2, y1 बाई y2 भी क्या, z1 बाई z2 भी क्या, और सबका वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं। तो जब x1 बाई x2 y1 बाई y2 z1 बाई z2 तीनों बराबर है तो ये तीनों किस में होगा, सेम डायरेक्शन में। तो जो सेम डायरेक्शन में वो कभी परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, कैलकुलेशन में भी कभी नहीं आया। और ये भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों है क्या। यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग देखें तो क्या देखें कि यहां से हम लोग देखें क्या कि जो x1 बाई x2 है, जो y1 बाई y2 है, जो z1 बाई z2 है, ये दोनों कितने के बराबर में है, 1/2 के बराबर में। इसका मतलब कि ये दोनों जो होगा ये 1/2 पॉजिटिव भी है, ये 1/2 कैसा है, पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है और जो आपका वेक्टर बी है ये दोनों किस में है, आर इन सेम डायरेक्शन है, ये कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये चीज जो है सो आपको इस कहानी के लिए ध्यान में रखना है। देखिए अल्फा का वैल्यू इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब क्या कि किसी भी वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। ये बस पता करने के लिए मैं आपको बता दी। तो कई बार ऐसा होगा अपने फिजिक्स पढ़ने के दौरान कि कोई वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, और फिजिक्स में मैं बोला ही हूं क्या कि जो दिखता है वही पढ़ना है, जो वास्तव में होता है वही पढ़ना है, और नेचर में कोई चीज इमेजिनरी नहीं होता। तो फिजिक्स में कभी भी कोई चीज इमेजिनरी हो जाए तो उसको क्या कर देना है, साइड कर देना है उसी समय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो रियल आएगा उसी पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इस तरीके से आपका डॉट